सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है वो सभी क्लासेस के लिए है, 10th और 12th के छोड़कर। काफ़ी समय से बच्चे इंतजार कर रहे थे कि कब हमारी डेट शीट आएगी। फाइनल टर्म के जो पेपर होने वाले हैं, फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, उसके संबंध में बच्चों को डेट शीट का काफ़ी लंबे समय से इंतजार था। तो दिल्ली के शिक्षा विभाग द्वारा जो है डेट शीट जारी कर दी गई है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डेट शीट के पेपर कौन कौन सी तारीख को होंगे, किस किस क्लास के होंगे। दूसरा हम जानेंगे कि उससे संबंधित में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि बच्चों आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि यहाँ पे लिखा है डेट शीट एंड गाइडलाइंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल मटेरियल एंड कंडक्ट कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन एकेडमिक सेशन 2024-25। तो बच्चों यहाँ पे जो है बात कर दी गई है डेट शीट की। आज जो है सर्कुलर जारी किया गया है 2 तारीख को डेट की शीट के संबंध में। तो आइए जानते हैं क्या क्या मेन बातें हैं। इसमें कहा है कि ऑल द हेड्स ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट कॉमन स्कूल एग्जामिनेशन 2024-25 इज टू बी हेल्ड एज पर डेट शीट। यानी कि जो हमें डेट शीट दी गई है उसी के आधार पर जो है आपके पेपर होने वाले हैं। मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट दोनों की डेट शीट यहाँ पे दी गई है, क्लास 3rd to 9th एंड 11th। क्योंकि आपको पता है कि 10th और 12th के एग्जाम जो है बोर्ड के होते हैं, तो उसके अलग से डेट शीट आती है। इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट बात और की गई है कि जो 7वीं क्लास तक की है वो क्लासेस चलेंगी 13 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में। और क्योंकि इस टाइम जो है 8वीं 9वीं और 11th के एग्जाम चलेंगे, तो उनकी साथ साथ क्लासेस भी चलेंगी, मॉर्निंग और जनरल शिफ्ट वालों की। और इवनिंग वालों की 14 फरवरी से 27 फरवरी तक एग्जाम के साथ साथ इनकी क्लासेस चलेंगे। यानी कि जहां पे 9th 11th और 8th वालों के एग्जाम चलेंगे, वहीं पे लगभग लगभग 25 से 27 फरवरी के बीच में जो है 7वीं तक क्लास चलेगी। तो दोनों एक साथ चलेंगे। तो आइए ज्यादा ना देर करते हुए हम शुरू करते हैं डेट शीट के बारे में। तो सबसे पहले हम जो डेट शीट का जिक्र करेंगे वो करेंगे मॉर्निंग और जनरल शिफ्ट की। जैसा कि आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि जो मॉर्निंग शिफ्ट में बच्चे पढ़ते हैं और जनरल शिफ्ट जिसमें क्वाइट वाले होते हैं, जो 2 से 2:30 बजे तक का होता है, मतलब 2 बजे बच्चों की छुट्टी हो जाती है, 2:30 बजे टीचर की छुट्टी होती है। तो वो मॉर्निंग और जनरल शिफ्ट वालों की जो है डेट शीट आपकी स्क्रीन पर है। 3 क्लासेस में ये डिवाइड किया हुआ है, 3rd to 5th, 6th to 8th और 9th 11th वाले में। जो 3rd to 5th वाले बच्चे उनका पेपर 2:30 से 4:30 होगा, यानी कि 2 घंटे का होगा। 6th to 8th वाले बच्चों का जो पेपर है वो 2:30 से 5 बजे तक का होगा। और 9th और 11th वाले बच्चों का जो है 2:30 से 5:30 बजे का होगा। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट वालों के भी जो पेपर हैं वो इवनिंग में ही होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम उस टाइम चल रहे होंगे। यही कारण है कि मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के जो एग्जाम है वो दिन में होंगे। बस दिन का अंतर है, मॉर्निंग शिफ्ट का अलग दिन को पेपर होगा और इवनिंग शिफ्ट का अलग दिन को पेपर होगा। तो अभी हम जो बात करने हैं वो कर रहे हैं इवनिंग शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट वालों की, और उनके जो पेपर होंगे वो इवनिंग में होंगे। बच्चों आपको ये पता है कि 13 तारीख से 25 तारीख तक तो 7वीं तक की तो क्लास चलेंगी। ये जैसे हमने ऊपर चर्चा कर ली। 13 तारीख को जो है 8वीं क्लास का मैथ्स रहेगा और 11th क्लास का इंग्लिश रहेगा। 15 तारीख को 9th वालों का एसएसटी, 11th वालों का फिजिकल एजुकेशन। 18 तारीख को 8th वालों का इंग्लिश, 11th वालों का फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस रहेगा। 20 फरवरी को जो है 9th वालों का हिंदी और 11th वालों का भी हिंदी रहेगा। 22 फरवरी को जो है 8th वालों का सोशल साइंस, 11th वालों का अकाउंटेंसी और केमिस्ट्री रहेगा। 25 फरवरी को जो है नेचुरल साइंस 9th क्लास का और 11th क्लास का मैथमेटिक्स रहेगा। 28 फरवरी के बाद जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनके भी पेपर 7वीं तक के शुरू हो जाएंगे। तो यहां से जो है 5वीं क्लास वालों का हिंदी रहेगा, 6ठी वालों का साइंस रहेगा, 9th वालों का इंग्लिश रहेगा और 11th वालों का इकोनॉमिक्स रहेगा। 3 मार्च की अगर बात करें तो 3 मार्च को जो है तीसरी क्लास का ईवीएस, 4थी क्लास का हिंदी, 6ठी क्लास का हिंदी, 7वीं क्लास का मैथ, 8वीं क्लास का नेचुरल साइंस और 11वीं क्लास का बीएसटी रहेगा। 5 मार्च की बात करें तो 3rd क्लास का मैथ्स, 5वीं क्लास का इंग्लिश, 6th क्लास का संस्कृत पंजाबी ओब्लिक, 7th क्लास का इंग्लिश और 9th क्लास का मैथ्स रहेगा और 11th क्लास का संस्कृत और बायोलॉजी रहेगा। 7 मार्च की अगर बात करें तो 3rd क्लास का इंग्लिश, 4th क्लास का मैथ, 5th क्लास का ईवीएस, 7th क्लास का एसएसटी, 9th क्लास का संस्कृत पंजाबी, 11th क्लास का ज्योग्राफी। 11 मार्च की अगर हम बात करें तो ईवीएस रहेगा 4थी क्लास का, 6th क्लास का एसएसटी रहेगा, 7वीं क्लास का हिंदी रहेगा, 8th क्लास का संस्कृत पंजाबी रहेगा और 11th क्लास का हिस्ट्री रहेगा। अगर 15 मार्च की बात की जाए तो 3rd क्लास का हिंदी, 5th क्लास का मैथ्स,
6th क्लास का इंग्लिश, 7th क्लास का नेचुरल साइंस, 8th क्लास का हिंदी और 11th का सोशोलॉजी ओब्लिक इंजीनियरिंग ग्राफिक। 18 मार्च की बात करें तो 4th क्लास का इंग्लिश, 6th क्लास का मैथ्स, 7th क्लास का संस्कृत ओब्लिक पंजाबी और 11th का कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस जो होता है। 20 मार्च की अगर बात करें तो यहाँ पे केवल होम साइंस का पेपर रहेगा 11th क्लास का। ऑलमोस्ट यहाँ पेपर हो चुके होंगे। तो ये हमारी बच्चों मॉर्निंग शिफ्ट की थी डेट शीट, और लगभग लगभग 18 मार्च तक जो है आपके पेपर खत्म हो जाएंगे और 11th वालों का जो है 20 मार्च को पेपर खत्म हो जाएगा। और इसके संबंध में कुछ मेन मेन बातें हैं, ये जान लेते हैं। ये लिखा हुआ है, जो भी इसमें पेपर नहीं दिया हुआ है, सपोज करो आपका कोई रिटेल का पेपर है, अप्रैल का पेपर है, जो भी पेपर है उसको डेट शीट में नहीं दिया गया है, उसकी स्कूल वाले बता देंगे किस डेट को पेपर रहेगा। ठीक है, तो आप स्कूल से कॉन्टेक्ट करेंगे। क्वेश्चन पेपर हमेशा की तरह आपको 15 मिनट पहले मिल जाएगा। उस टाइम जो है आपको एक प्लान बनाना होता है कि कैसे आंसर लिखेंगे। आंसर लिखना शुरू नहीं करेंगे। द स्टूडेंट विल स्टार्ट राइटिंग द आंसर शीट। 2:30 बजे से आपका शुरू होगा पेपर लिखना। और ड्यूरेशन आपको बताई था कि 2 घंटे, 2.5 घंटे और 3 घंटे होता है रेस्पेक्टिव क्लास में। स्टूडेंट विल नॉट अलाउ सबमिट द आंसर शीट एग्जाम बिफोर 4:30 PM, यानी कि 5वीं तक के क्लास वाले बच्चे जो है 2 घंटे से पहले अपना पेपर जमा नहीं कर सकते। और 6ठी से 8वीं वाले 5 बजे से पहले जमा नहीं कर सकते। और 9th और 11th वाले जो है पूरे 5:30, यानी कहने का तात्पर्य यही है बच्चों कि आपको पूरे टाइम बैठना है, कोई इसमें रियायत नहीं मिली है। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, टीचर को लगता है तो वो बहुत इमरजेंसी में छोड़ सकते हैं, अदरवाइज जो है आपको पूरे टाइम पेपर में बैठना पड़ेगा। तो बच्चों अब आप जान लेते हैं इवनिंग शिफ्ट वालों का, क्योंकि इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे भी चाहते होंगे कि उनकी डेट शीट को भी बताया जाए। तो अब हम उनकी डेट शीट का जिक्र कर लेते हैं। बच्चों एक बात आपको बता दी है, चाहे मॉर्निंग के स्कूल हो या इवनिंग के स्कूल हो, उनका पेपर जो है 2:30 बजे के से ही शुरू होना है, क्योंकि सुबह बोर्ड एग्जाम है। पर डेट शीट अलग होती है, पहले मॉर्निंग वालों का होता है, उससे अगले दिन इवनिंग वालों का आता है। तो इवनिंग डेट शीट में आइए क्या क्या है। टाइमिंग वही रहने वाली है, 3rd से 5th तक जो है 2:30 से 4:30 2 घंटे का। 6 to 8 2:30 से 5 2.5 घंटे का। 9th और 11th का जो है 2:30 से 5:30। अच्छा बच्चों, जैसे कि ऊपर जिक्र कर चुके हैं कि तीसरी से 7वीं तक के बच्चों की 27 तारीख तक तो क्लास चलेगी, क्योंकि बाकियों के पेपर शुरू हो जाएंगे, इनकी क्लास चलेगी। तो आइए जानते हैं 14 फरवरी को कौन सा पेपर रहने वाला है। 8th वालों का मैथ, 11th वालों का इंग्लिश। 17 फरवरी को 9th वालों का SST, 11th वालों का फिजिकल एजुकेशन। 19 फरवरी को 8th वालों का इंग्लिश, 11th वालों का फिजिक्स ओब्लिक पॉलिटिकल साइंस। 21 फरवरी को 9th वालों का हिंदी और 11th वालों का भी हिंदी रहने वाला है। 24 फरवरी को 8th वालों का जो है SST और 11th वालों का अकाउंटेंसी केमिस्ट्री रहने वाला है। 27 फरवरी को 9th वालों का नेचुरल साइंस और 11th वालों का मैथमेटिक्स रहने वाला है। बच्चों 1 मार्च से सभी क्लासेस के शुरू हो जाएंगे, जो भी रेस्पेक्टेड क्लास थी ना, जो रह रही थी तीसरी से 7वीं तक, उनके भी एग्जाम साथ में चलते रहने शुरू हो जाएंगे। 1 मार्च को जो है तीसरी क्लास का तो कोई पेपर नहीं है, 5th क्लास का हिंदी है, 6th क्लास का साइंस है, 9th क्लास का इंग्लिश है और 11th क्लास का इकोनॉमिक्स है। 4 मार्च की बात करें तो 3rd का EVS, 4th का हिंदी और 6th का भी हिंदी है, 7th का मैथ है, 8th का नेचुरल साइंस है और 11th का BST है। 6 मार्च की बात करें तो 3rd क्लास का मैथ है, 5th क्लास का इंग्लिश है, 6th क्लास का संस्कृत ओब्लिक पंजाबी है, 7th क्लास का इंग्लिश है और 9th क्लास का जो आपका मैथमेटिक्स है, 11th संस्कृत और बायोलॉजी का है। 10 मार्च की हम बात करें तो 3rd क्लास का इंग्लिश, 4th क्लास का मैथ, 5th क्लास का EVS, 7th क्लास का SST, 9th क्लास का संस्कृत पंजाबी और 11th क्लास का ज्योग्राफी। 12 मार्च की अगर हम बात करें, 12 मार्च को 4th क्लास का रहेगा EVS, 6th क्लास का SST, 7th का हिंदी, 8th का संस्कृत पंजाबी और लास्ट 11th हिस्ट्री। 17 मार्च की अगर हम बात करें तो 3rd क्लास का हिंदी रहेगा, 5th क्लास का मैथ और 6th क्लास का इंग्लिश, 7th का नेचुरल साइंस और 8th क्लास का हिंदी और 11th क्लास का सोशोलॉजी ओब्लिक इंजीनियरिंग ग्राफिक रहेगा। 19 मार्च की बात करें तो 4th वालों का इंग्लिश और 6th वालों का मैथ्स, 7th वालों को संस्कृत पंजाबी और 11th वालों को कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस जो भी होता है आपका। तो बच्चों जो इवनिंग शिफ्ट के पेपर है वो 19 मार्च को खत्म होंगे। और क्या क्या जरूरी बातें, जैसे उनके लिए जरूरी बातें थी मॉर्निंग शिफ्ट वालों के लिए, इवनिंग शिफ्ट वालों के लिए वही मेन जरूरी बातें हैं। नंबर 1, जो भी इसमें पेपर नहीं दिया गया है वो स्कूल वाले बता देंगे कितनी तारीख को होगा। दूसरा, क्वेश्चन पेपर आपको 15 मिनट पहले मिलेगा।
पढ़ने के लिए होता है, प्लानिंग के लिए होता है। तीसरा, 2:30 बजे से पेपर शुरू करेंगे आप लोग, और ड्यूरेशन आपको जो बताई गई वही है, 2 घंटे, 2.5 घंटे और 3 घंटे। और सबसे मेन बात यह है कि यहाँ पे आपको पूरा 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे बैठना है। इमरजेंसी सिचुएशन है तो आपको जाने दिया जा सकता है बहुत ही इमरजेंसी में, अदरवाइज आपको पूरा जो टाइम आपको अलॉट किया गया है 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, वो आपको पूरा बैठना है। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आपको डेट शीट बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चूंकि एग्जाम शुरू होने वाले हैं, एग्जाम की डेट शीट आ गई है, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप सभी जो है फाइनल में अच्छे नंबर लाए के पास हो जाएंगे, अगली क्लास में चले जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।